बड़ा मलहरा विधानसभा की बात कर लेते हैं। काफी चर्चित विधानसभा है बड़ा मलहरा। छतरपुर जिले की बड़ा मलहरा विधानसभा क्षेत्र को उमा भारती के नाम से भी जाना जाता है। 2003 में जब उमा भारती मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी, तब वे इसी बड़ा मलहरा विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुनी गई थी और फिर उन्होंने दिग्विजय सरकार का तख्ता पलट करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कब्जा किया था। तो बड़ा मलहरा विधानसभा वही विधानसभा है। इस बार बड़ा मलहरा विधानसभा में रोचक मुकाबला था मौजूदा विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी और कांग्रेस की प्रत्याशी राम सिया भारती के बीच। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन जो दर्शक नए हैं उन्हें 2018 की तस्वीर भी बता देते हैं। 2018 में यहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर प्रद्युम्न सिंह लोधी मौजूद थे, जो 2023 में भाजपा के प्रत्याशी हैं। उन्हें कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया था और भाजपा की ओर से प्रत्याशी थी छतरपुर की पूर्व विधायक ललिता यादव। ऐन वक्त पर भाजपा ने उन्हें छतरपुर से शिफ्ट कर बड़ा मलहरा भेजा था और वे भाजपा की प्रत्याशी बनाई गई थी। कारण ये था, बड़ा मलहरा विधानसभा यादव और लोधी बाहुल्य सीट है। लोधी मतदाताओं को रिझाने के लिए जब कांग्रेस ने प्रद्युम्न लोधी को टिकट दिया, तो यादव मतदाताओं को रिझाने के लिए भाजपा ने ललिता यादव को बड़ा मलहरा भेज दिया था। टक्कर दोनों की बीच में थी, लेकिन इस टक्कर में प्रद्युम्न लोधी भारी पड़े और कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर 2018 में प्रद्युम्न लोधी ने बड़ा मलहरा का चुनाव जीत लिया था। तकरीबन तकरीबन 12-14 हजार वोट के आसपास का अंतर था और ललिता यादव ये चुनाव 2018 में हार गई थी। तो ये सीट 2018 में कांग्रेस के पास थी, लेकिन फिर मध्य प्रदेश में सत्ता का परिवर्तन होता है। सिंधिया के साथ कई विधायक भाजपा से कांग्रेस से भाजपा में आ जाते हैं और इसके बाद मध्य प्रदेश में सियासत बदल जाती है। प्रद्युम्न लोधी सिंधिया के साथ तो नहीं गए, लेकिन उसके बाद वे भी भाजपा में चले गए और यहां हुआ उपचुनाव। 2020-21 में हुए इस उपचुनाव में प्रद्युम्न लोधी एक बार फिर चुनाव जीत गए और वे मौजूदा विधायक बने रहे, लेकिन इस बार वे भाजपा से जुड़ चुके थे और भाजपा के विधायक थे। अब बात करते हैं 2023 की। 2023 में प्रद्युम्न लोधी को एक बार फिर भाजपा ने अपने प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतारा। कांग्रेस ने उपचुनाव में जिस रामसिया भारती को मैदान में उतारा था, उन्हें 2023 में रिपीट कर दिया। उनके रिपीट होने से यह मुकाबला काफी कड़ा हो गया। इस मुकाबले में और दिलचस्प बात तब बनी जब यहां से सपा, बसपा और अन्य दलों के कई महत्वपूर्ण प्रत्याशी मैदान छोड़कर बाहर हो गए। वो कई कारण थे और उन कारणों के बाद यहां मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर का बन गया। यानी 1 to 1 फाइट थी और इस 1 to 1 फाइट में जो स्थानीय लोग हैं, जो स्थानीय राजनीति के जानकार लोग हैं, वो मानते हैं कि इसका फायदा कांग्रेस को हुआ है। दोनों ही प्रत्याशी लोधी समाज से आते थे। यादव समाज, जो कि 40,000 मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग इस फील्ड में था, उसके पास कोई प्रत्याशी नहीं था। कांग्रेस ने बसपा से चुनाव लड़ रहे रक्षपाल यादव और आजाद समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहे मनोज यादव को रामसिया के पक्ष में बैठा दिया था। यानी यादव समाज के पास कोई बड़ा ऑप्शन नहीं था और लोधी समाज का भी विभाजन हुआ। इस कारण से रामसिया भारती को एक थोड़ा सा एज इस सीट पर मिलता नजर आ रहा है और बड़ा मलहरा विधानसभा सीट पर कांग्रेस मजबूत बनी हुई है। जो राजनीति के जानकार हैं वो मानते हैं कि इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव में पिछड़ती नजर आ रही है। तो बड़ा मलहरा की ये तस्वीर बन रही है। आप भी अपने कमेंट के जरिए बड़ा मलहरा की स्थिति पर जो आपका अनुभव है वो हमसे साझा कर सकते हैं।